आपके बच्चे अगर आपसे पूछेंगे, मम्मी पापा हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे टाइगर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन आपसे ये पूछ लेंगे कि भैया दीदी आप बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप बता देंगे कि वो है मोर या मयूर, इज़न्ट इट, क्योंकि आपको पता है। लेकिन अगर वो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि हमारे देश का मेरीन नेशनल एनिमल, समुद्र में रहने वाला राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है, यहाँ पर आप गच्चा खा जाएंगे। और हो सकता है कि आंसर की जगह आपको मिले नील बटे सन्नाटा। तो अगर ऐसी हालत है आपको और इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपके साथ ये ज्ञान साझा करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे देश भारत का नेशनल मैरीन एनिमल डॉल्फिन है। नाम तो सुना होगा आपने। ये वही एनिमल है, यह वही बीइंग है, यह वो जीव है जो पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, और जिसने आपको बहुत बहुत एंटरटेन किया है। इसने पानी से निकल कर छलांग लगाकर आपका मन बहुत बार मोह लिया है। जिन लोगों ने डॉल्फिन नहीं देखा है वो डॉल्फिन देख सकते हैं। हमारी गंगा नदी में भी काफ़ी सारे डॉल्फिन आपको मिल जाएंगे। ये जो डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगाती है और फिर वापस डॉल्फिन पानी के अंदर चली जाती है, क्या ये मज़े के लिए करती है? हमें तो बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या डॉल्फिन को भी आनंद आता है या फिर इसकी कोई मजबूरी है? इस बारे में हम बात करेंगे। डॉल्फिन जो है, अगर गंगा नदी में आप देखें सिर्फ 1800 ही बचे हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में डॉल्फिन्स को क्यों मारा जा रहा है? कौन है वो लोग जो किन कारणों से डॉल्फिन्स को मार रहे हैं, ये हमें समझना है। देखिए, डॉल्फिन्स ने हमारा मनोरंजन इतने सालों तक किया है, तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम इस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा सकें? नहीं तो ये डॉल्फिन लुप्त हो जाएगी। फिर हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हमें डॉल्फिन सिर्फ चित्रों में दिखाना होगा कि ये डॉल्फिन है। ऐसा चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं। डॉल्फिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है डॉल्फिन पर, और उस पूरे रिसर्च का निचोड़ आपके सामने इस वीडियो में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम बात करते हैं डॉल्फिन की। आज बात होगी डॉल्फिन की। देखिए, पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉल्फिन पानी से बाहर जंप मारती है और वापस पानी में चली जाती है, क्या इसकी कोई मजबूरी है? जी हाँ, इसकी मजबूरी है। जितनी भी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको सांस लेने के लिए जो ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स, पेयर ऑफ गिल्स। लेकिन ये पेयर ऑफ गिल्स जो है वो डॉल्फिन के पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डॉल्फिन एक मैमल होता है। मैमल क्या होता है? जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाता है, जो अंडे से जिसके बच्चे नहीं निकलते हैं, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं, डॉग्स भी मैमल्स हैं, तो इसी प्रकार से डॉल्फिन एक मैमल है। तो इसके अंदर लंग्स होती है जिसके थ्रू ये रिस्पायर करती है। अब ये पानी में रह जाए बहुत देर तक तो मर जाएगी। इसलिए नेचुरल एडेप्टेशन के माध्यम से इन्हें ऐसी इम्यूनिटी दी गई है, ऐसी फैसिलिटी दी गई है जिससे आसानी से ये सांस ले सके। इनके सिर के ऊपर एक छेद होता है, और जब भी इन्हें सांस लेना होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये पानी से बाहर अपना सिर निकालती हैं, जंप मारती हैं, और ये जो छेद है वो खुल जाता है, और फिर वो सांस ले लेती हैं और वापस पानी में चले जाती हैं, तब ये छेद बंद हो जाता है। देखिए आप, भगवान ने या नेचर ने किस तरीके का एक नेचुरल एडेप्टेशन डॉल्फिन्स के लिए बनाया है। सरप्राइजिंग है ना फ्रेंड्स? डॉल्फिन क्या खाती है? डॉल्फिन खाती है
छोटी मछलियों को। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट मछली होती है। ये जो मछली होती है सिर्फ बूढ़ी मछलियों को ही खाती है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है। डॉल्फिन बूढ़ी मछलियों को और बीमार मछलियों को खाती है। जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला रहता है उससे पहले हमें पता लग जाता है, इसी प्रकार से डॉल्फिन का जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ही डेवलप होता है। वो समझ पाती है कि ये मछलियाँ जो हैं बूढ़ी हो गई हैं या ये मछलियाँ बीमार हैं, उनको ही खाती हैं। ये रिसर्च ने प्रूव किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिकन रिसर्चर्स ने ये प्रूव करके सामने तथ्य लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बताऊं कि इनकी मेमोरी डॉल्फिन्स की बहुत ही शार्प होती है। एक आवाज़ ये निकालते हैं, जैसे हमारे नाम होते हैं इंसानों में, हम सबको, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहनों को नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही डॉल्फिन जो आवाज़ निकालती है, इन्हें ये 20 साल तक अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। और हर एक डॉल्फिन की आवाज़ अलग होती है, अलग आवाज़ से ये पहचान लेते हैं। इनकी आवाज़ ही इनके नाम के समान है। इस प्रकार से डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक इंटेलिजेंट एनिमल, एक इंटेलिजेंट मेरीन बीइंग होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि डॉल्फिन्स के जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में। इसके मैं रीज़न्स आपको बताऊंगा तो आपको बहुत बहुत आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन्स जो हैं वो जो समुद्री इकोसिस्टम है, वहाँ का जो फूड चेन है उसको भी अच्छे से मेंटेन करती है। अगर समुद्री फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा फूड चेन, जो हम ज़मीन पर रहते हैं, जो हम टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा फूड चेन भी डिस्टर्ब हो सकता है। इस कारण से एहसान मानो डॉल्फिन का कि वो दूसरी मछलियों को खा जाती है और इस प्रकार से मछलियों को के नंबर्स को कंट्रोल में रखती है। नहीं तो फिर समुद्र में त्राहिमाम मच जाएगा अगर मछलियों की बहुत नंबर्स बढ़ गई तो। सही बता रहा हूँ, प्लैंकटन्स को सारा खा जाएंगे वो, फिर उनके पास खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बहुत मास स्केल में मछलियाँ मर जाएंगी। अब मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ, आपको बहुत दुख होगा और आश्चर्य भी होगा। और इसका कल्प्रिट जो है आसाम है। देखिए, आसाम में एक ऐसा सुपरस्टिशन है, एक ऐसी सोच है कि अगर घर पे डॉल्फिन के दांत रखे जाते हैं तो गुड लक लेके आता है। मैं आसाम में रहने वाले भाइयों से जो ऐसी विचार रखते हैं, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आज गंगा में सिर्फ 1800 डॉल्फिन्स ही बची हैं। अगर उनका ये थॉट चलता रहा कि डॉल्फिन्स के दांत चाहिए और उनके दांत निकालने हैं तो डॉल्फिन को मार देना पड़ेगा, और धीरे धीरे डॉल्फिन अभी एंडेंजर्ड है और वो लुप्त हो जाएगी पूरी दुनिया से। हमारे गंगा में एक भी डॉल्फिन हमें मिलेगी नहीं। तो आसाम के भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि ऐसा सुपरस्टिशन आप छोड़ दीजिए, ये गलत बात है। हमने कितने सारे सुपरस्टिशन छोड़ दिए हमारे जीवन में। हम लोग सोचते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम नहीं जाएंगे, कोई छींक दे तभी बैठना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल मॉडर्न ज़माने में कौन मानता है इन चीज़ों को। इसलिए मेरा ईस्ट इंडिया में रहने वाले भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप ये जो थॉट है इसको हटा दीजिए। और दूसरी बात, क्यों डॉल्फिन्स के नंबर्स कम हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पोचिंग बढ़ते जा रही है। डॉल्फिन की स्किन जो है नेशनल और इंटरनेशनल पोचिंग मार्केट में बहुत बहुत डिमांड में है। इसलिए लोगों को मुंह मांगे पैसे मिलते हैं इसकी स्किन को बेचने के लिए, और इसका स्किन चाहिए तो इन्हें मारना होगा। इसलिए बहुत गलत चीज़ है। असम में चलने वाली जो सुपरस्टिशन है उसको हमें रोकना होगा, एक हमें रेवोल्यूशन स्टार्ट करना होगा। आसाम के रहने वाले भाइयों को ही आगे आना होगा, भाइयों और बहनों को आगे आना होगा, मेरा निवेदन है उनसे। और हम सब भारतवासियों को साथ में जुड़ के काम करना होगा। और दूसरी बात याद रखना है कि पोचिंग एक्टिविटी को गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इसको रोकना होगा, इसे कंट्रोल करना होगा अगर हम चाहते हैं ये बहुत ही प्यारी जो मेरी नेशनल एनिमल है। एक तो नेशनल एनिमल को मारना ही नहीं चाहिए, ये तो बैंड है ऑलरेडी, फिर भी इलीगली इसे मारा जा रहा है। कुछ जो गवर्नमेंट सिस्टम्स में भी जो ऑफिशियल टर्म्स हैं या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, शायद उनकी तरफ से भी कुछ लूप होल्स होंगे जिन्होंने भरने की ज़रूरत है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स भी इस प्यारे मैमल को, इस प्यारे बीइंग को, हमारे देश के नेशनल मेरीन एनिमल को देखें पानी से निकलते हुए, जंप मारते हुए, और इस इंटेलिजेंट एनिमल को अगर हमें बचाना है तो हमें सब साथ में आना होगा। फ्रेंड्स, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉल्फिन्स को बचा सकें। बेल आइकन को हिट करिएगा, लाइक करिएगा। बेल आइकन को हिट करने से मेरे सारे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी ऐसे ही जानवर के बारे में आपसे ज्ञान साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।